कहानी की शुरुआत में अजीब सी चीज नदी के पुल पर लटक रही है। ये बिल्कुल भी हिल नहीं रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद यह नदी में गिर जाती है। लोग नदी में यह देखने के लिए पास आते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है। वे उसे अजीब से जीव को दूर भागने के लिए नदी में कुछ चीज फेंकते हैं। जल्दी क्रिएचर वहां से गायब हो जाता है। वह सोचते हैं कि ऐसा करने से दूर चला गया, लेकिन जब दूसरी ओर देखते हैं तो उन पता चलता है कि क्रिएचर उनकी ओर आगे बढ़ रहा है। उनके आसपास के लोगों ने उसे अभी तक नहीं देखा, लेकिन जब तक उन्हें इसका पता चलता तब तक देर हो चुकी होती है। एक आदमी को नदी में फेंक देता है। ट्रेन से एक बूढ़ी औरत देखती है कि मॉन्स्टर कैसा दिख रहा है। उन्हें पता चलता है कि यह तो पैरों वाली एक मछली है। कोई भी नहीं जानता कि नदी में मॉन्स्टर कैसे आ गया। कुछ लोग छुपने के लिए घर के अंदर घुस जाते हैं। वह सोचते हैं कि अंदर सुरक्षित रहेंगे, लेकिन मॉन्स्टर तुरंत घर में घुस जाता है और घर हिलने लगता है। आप सोच सकते हैं कि अंदर वाले लोगों के साथ कितना बुरा हुआ होगा। कुछ लोग मदद के लिए सामने के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। दो लोग इसे देखते हैं और उनकी ओर दौड़ते हैं। वह दरवाजे के पास जाकर इसे खोलने की कोशिश करते हैं। आखिर दरवाजा खुल जाता है। कुछ लोग बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे मॉन्स्टर भी बाहर निकल जाता है। एक आदमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे दबोच लेता है। मॉन्स्टर पूरी तरीके से कंट्रोल से बाहर दिख रहा है। दो लोग एक बिलबोर्ड को उसे पर जोर से फेंकते हैं। हालांकि मॉन्स्टर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वे बहुत ज्यादा गुस्से में जाता है। वे सीधा उन दो लोगों की ओर दौड़ता है। वे तेजी से भागने लगते हैं। बाकी सभी लोग भी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते रहते हैं। मॉन्स्टर एक स्कूल ड्रेस में छोटी सी लड़की को देखता है। वह उसे उठाकर नदी में कूद जाता है। फाइनली मॉन्स्टर वहां से चला जाता है। आदमी भी नदी की ओर दौड़ता है, क्योंकि वह छोटी लड़की उसकी बेटी थी। इसके बाद सीन शूट होता है और हम देखते हैं कि आर्मी वहां पर आ जाती है और पूरे एरिया को सील कर देती है। लोग अपने परिवार की मौत का शौक मानते हैं। उनके चाचा भी अपनी भतीजी की मौत के बारे में सुनकर आंखों में आंसू लेकर वहां पहुंच जाते हैं। पूरा परिवार दुख में एक दूसरे को गले लगाते हैं, लेकिन उनकी मदद करने की बजाय न्यूज वाले रिपोर्ट लेते हैं और तस्वीरें लेने लगते हैं। इसी के बीच एक गवर्नमेंट वर्कर वहां पर आ जाता है और लोगों से पूछताछ करता कि कौन कौन सी फिजिकल कांटेक्ट में आया है। डर के मारे कोई भी अपना हाथ ऊपर नहीं करता, लेकिन बार बार पूछा जाने पर कुछ लोग सहमत होते हैं। कुछ लोग अपना हाथ खड़ा करते हैं, इसलिए उन्हें क्वारंटाइन कर दिया जाता है। लेकिन वास्तव में यह मॉन्स्टर कहाँ से आया है? बाद में पता चलता है कि अमेरिका के एक्सपेरिमेंट को हान नदी में फेंक दिया, जिस वजह से नदी का पानी प्रदूषित हो गया और ऐसे पानी की वजह से जीव एक मॉन्स्टर बन गया। मॉन्स्टर पकड़े हुए सभी लोगों को यहाँ पर फेंक देता है। उनमें से कुछ की मौत हो गई है और कुछ अभी भी जीवित है। एक छोटी लड़की बगल में से निकलती है। ये जीवित बचे हुए लोगों में से एक है। वे एक शव से फोन उठाती है और कॉल करती है। गैगरू के फोन की घंटी बजती है। कॉल को उठाता है और उससे अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है। वह खुश होकर उत्सुकता से अपनी बेटी से पूछता है कि वह कहाँ पर है। उसकी बेटी कहती है कि वह एक नाले में है। फिर उसका कॉल कट जाता है। इस खबर से सभी जाग जाते हैं। वे शुक्र गुजरते हैं, उनकी लड़की अभी भी जीवित है। अगले दिन में हॉस्पिटल से भाग निकलते हैं और बाहर निकलते हैं तो वह सबसे पहले नदी के किनारे सभी जाते हैं। फ्लैशलाइट ले जाते हैं और तलाशी करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। परिवार फिर से स्टोर में जाता है और सब कुछ फिर से प्लान करता है। तभी अचानक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। गैगरू और उसके पिता बाहर देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि मॉन्स्टर उन्हें घूर रहा है। उसके पिता धीरे से अपने बंदूक उठाते हैं, जिसे सालों से अपने पास रखा है। वे बंदूक की नाली को उसे क्रिएचर की ओर पॉइंट करता है। वे अपनी पोती की मौत का बदला लेना चाहता है, लेकिन वह शॉट मिस कर देता है। इसकी वजह यह सीधा उनके पास आ जाता है। मॉन्स्टर स्टोर को पलटकर इसके ऊपर चढ़ जाता है। उसका मुंह इसमें इंटर करना ही वाला होता है। तभी गैगरू के पापा एक और शॉट उसके सर की ओर फायर करता है। इस बार शॉट मिस नहीं होता और मॉन्स्टर ग्राउंड पर गिर जाता है। कुछ लोग स्टोर से बाहर आते हैं और ग्राउंड पर पड़े हुए मॉन्स्टर की ओर देखते हैं। वह नहीं जानते कि यह मारा हुआ है या नहीं। गैगरू का भाई एक और शॉट फायर करता है और मॉन्स्टर भागने लगता है। अब यह मौत का खेल बन चुका है। वह फिर से इसके पीछे जाते हैं। वह लगातार क्रिएचर पर गोली चलते रहते हैं। मॉन्स्टर ब्रिज के ऊपर चढ़ जाता है और ब्रिज को पकड़ पकड़ दूर जाने लगता है। वह अपनी सारी बुलेट्स उस पर फायर कर देते हैं, लेकिन मॉन्स्टर फिर भी नहीं मरता है, लेकिन अब भयानक रूप से इंजर्ड हो जाता है और नदी में कूद जाता है। गैगरू का पिता अभी सेटिस्फाई नहीं है। वह अपने दोनों बेटों को पहले जाने के लिए कहता है। वह कैरिएचर को मरने के लिए बिल्कुल तैयार है। उसके पास और कोई बुलेट बची हुई है। गैगरू कहता है कि उसके पास एक बुलेट अभी भी बची हुई है। वे बंदूक को अपने पिता को दे देता है और वह मॉन्स्टर की तलाश में निकल जाता है। कुछ ही देर बाद मॉन्स्टर फिर से नदी से बाहर आ जाता है। वह उसके पीछे से बाहर आता है। वे बंदूक उठाकर उसे शूट करने वाले होता है, लेकिन पता चलता है कि बंदूक में एक भी बुलेट नहीं है। वे अपने बेटे को वहां से भागने के लिए कहता है और मॉन्स्टर उसे मार देता है। ऐसा करने के बाद मॉन्स्टर फिर से भाग जाता है। गैगरू अपने पिता के पास आता है। उसकी आंखें आंसू से भर जाती हैं। उसने अभी अभी अपनी बेटी को खोया है और अब उसने अपने पिता को भी खो दिया। उसके पास पड़े न्यूज़पेपर से अपने पिता के फेस को ढक देता है। पुलिस जल्दी यहाँ आ जाएगी और वह हॉस्पिटल से भाग गया था।
इसलिए पुलिस उसको अभी भी ढूंढ रही है। वहाँ से जाना चाहता है, लेकिन वह अपने पिता की ओर देखता रहता है। वह फिर से रुक जाता है क्योंकि वह उसे छोड़कर वहाँ से नहीं जाना चाहता। फाइनली पुलिस उसे पकड़ लेती है। पुलिस उसे पकड़कर एक सिगरेट बेस में डाल देती है। एक अमेरिकन डॉक्टर अंदर आता है। गैगरू डॉक्टर से कहता है कि उसकी बेटी अभी भी नाले के अंदर कहीं पर है। वे उन्हें वहाँ जाकर उसे रेस्क्यू करने के लिए कहता है, लेकिन डॉक्टर उसे इग्नोर करते हैं, बल्कि यह भी कहते हैं कि वायरस दिमाग पर हावी हो गया है और अब इससे बाहर निकलना होगा। उनके बीच हुई बातचीत को गैगरू सुन लेता है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी वायरस नहीं है। सरकार इसलिए दावा कर रही है कि वहाँ पर कोई वायरस है कि उनकी गैस की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहती। उन्हें पूरी हान नदी को साफ करना होगा। इसके बावजूद गैगरू को ऑन ऑपरेटिंग टेबल पर लेटा दिया जाता है। यह उनके लिए मैटर नहीं करता। यदि इसमें एक दो लोगों की जान भी चली जाए, जैसे ही ऑपरेशन होने वाला होता है कि गैगरू एक डॉक्टर पर इंजेक्शन सिर पर लगा देता है। वह बाकी डॉक्टर्स को उसके लिए दरवाजा खोलने के लिए कहता है। वैसा ही करते हैं। वे फिर से अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। प्रोटेस्ट हान नदी के पास इकट्ठा हो जाता है। एक पीला डिवाइस धीरे धीरे हान नदी की ओर आगे बढ़ रहा है। वे हान नदी में जहर डालकर उसे मॉन्स्टर को मारना चाहते हैं। तभी अचानक नदी के अंदर वाला मॉन्स्टर फिर से बाहर आ जाता है। एक पुलिस वाला उसकी ओर गोली चलाता है, लेकिन ये काम नहीं करता। इसी बीच येलो मशीन मॉन्स्टर के सर के ऊपर आ जाती है। वे बटन दबाते हैं और जहर को नीचे गिरा देते हैं। इस गैस को सांस के साथ लेने पर ये कहीं बीमारियां उत्पन्न कर देती हैं। पूरा क्राउड वहां से गायब होने लगता है। गैस मॉन्स्टर के शरीर के अंदर जाने लगती है और वे नीचे गिर जाता है। केवल गैगरू अपनी जान दाब लगाकर क्रिएचर की ओर दौड़ता है, क्योंकि उसे लगता है उसकी बेटी शायद मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर हो सकती है। वे दो बच्चों को मॉन्स्टर की बॉडी से बाहर निकलता है। मरने से पहले दोनों बच्चे एक दूसरे को जकड़ लेते हैं। उनमें से एक उसकी बेटी है, जबकि दूसरा एक लड़का है। गैगरू अपनी बेटी को उठाता है, लेकिन उसकी बेटी सांस नहीं ले रही है। जोर से रोने लगता है। उससे अपनी बेटी को लेकर वहां से उसे निकलना होगा। गैगरू के सिबलिंग्स वहां पर आ जाते हैं। गैस की वजह से उसके कानों से पहले खून निकलने लगता है। उसके पीछे की मशीन अभी मॉन्स्टर के ऊपर गैस डाल रही है। गैस की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन परिवार को इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि अब वे सिर्फ एक काम करना चाहते हैं, और वह लड़की की मौत का बदला लेना। गैगरू सीधे स्टील के पाइप से क्रिएचर के फेस पर वार करता है। उसका भाई एक कॉकटेल को पकड़कर उसे क्रिएचर की ओर फेंक देता है। अब मॉन्स्टर केवल वहां से भाग सकता है। अब पीछे मुड़कर भागने की बारी मॉन्स्टर की है। मॉन्स्टर ऊपर की ओर देखता है। किसी ने उसके ऊपर गैसोलीन डाल दिया है। उसका भाई लास्ट ब्लास्ट को फेंकने वाला होता है, लेकिन हाथ से फिसल जाता है और ग्राउंड पर गिर जाता है। अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अंतिम उम्मीद भी जा चुकी है। तभी उसकी बहन वहां पर दिखाई देती है। बहन मॉन्स्टर को पॉइंट करती है। वे तीर को सीधे मॉन्स्टर की सिर की ओर करती है और अचानक उसके पूरे शरीर में आग लग जाती है। मॉन्स्टर दर्द से चिल्लाता है। वह नदी में कूदने की कोशिश करता है, लेकिन गैगरू उसका पहले से इंतजार कर रहा है। वह स्टील बार को उसे मॉन्स्टर की बॉडी को एक ही जगह पर रोक देता है। फाइनली मॉन्स्टर मर जाता है और वह लड़की की मौत का बदला लेने में कामयाब हो जाते हैं। जब गैगरू लड़के के पास आता है तो उसे पता चलता है कि लड़का अभी भी जीवित है, इसलिए वे लड़के को अपने साथ घर ले जाता है। वहां से वह लड़के को अपने बच्चे के रूप में अडॉप्ट कर लेता है। गैगरू की फैमिली फिर से पहले जैसे रहने लगती है, लेकिन अब उसका पिता नहीं है और लड़की की जगह पर लड़का आ गया है। सच का खुलासा टीवी पर दिखाया जाता है। वायरस एग्जिस्ट ही नहीं करता है और सारी बातों का खुलासा हो जाता है। देर रात को गैगरू नदी की ओर देखता है। उसे कुछ आवाज सुनाई देता है। उसे लगता है कि एक दूसरे मॉन्स्टर वहां पर आ गया है। वह धीरे से उसे गन को उठाता है, जिसे उसके पिता ने उसके लिए छोड़ी थी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं दिखाई देता। ये तो कोई दूसरी आवाज थी। इसी के साथ ये मूवी पूरी होती है।